महिला जैसे ही समुद्र तट पर कदम रखती है उसका पैर तुरंत रेत में धंस जाता है। वह घबराकर अपना हाथ रेत पर टिकाती है, लेकिन उसका हाथ भी वहीं चिपक जाता है। दर्द से तड़पते हुए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर उसका शरीर धीरे धीरे रेत के अंदर समाने लगता है। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त तुरंत कार से बाहर दौड़ता है, लेकिन 2 कदम चलते ही वह भी गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर बीच की रेत से ऐसे चिपक जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी वह उठ नहीं पाता। तभी रेत के नीचे छिपा भयानक जीव उसके शरीर पर हमला कर देता है। दर्द से कराहते हुए वह तड़पने लगता है और कुछ ही पलों में रेत के अंदर गायब हो जाता है, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। बाकी लोग मदद बुलाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन चालू ही नहीं होता। पूरे समूह में दहशत फैल जाती है। तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला बीच के किनारे तक जाती है। जैसे ही वह रेत को छूकर जांचने की कोशिश करती है, रेत के नीचे से अनगिनत सफेद टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। उसी समय मोटा लड़का होश में आता है। उसके नशे में धुत दोस्तों ने मजाक में उसे पहले एक बड़े बैरल में बंद कर दिया था। सभी लोग उसे चिल्लाकर कहते हैं कि वह बिल्कुल भी हिलने की कोशिश न करे, क्योंकि रेत के नीचे एक खतरनाक दानव छिपा हुआ है। सब लोग फैसला करते हैं कि पहले बचाव दल का इंतजार किया जाए, लेकिन मौसम हर मिनट और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। उन्हें डर था कि मदद आने से पहले ही वे प्यास या हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएंगे। इसी बीच रेत के अंदर छिपा जीव कार के टायरों पर हमला करना शुरू कर देता है। जब काफी देर तक कोई मदद नहीं आती तो जोना भागने का फैसला करता है। वह एक सर्फ बोर्ड पर चढ़ जाता है। किस्मत से दानव सर्फ बोर्ड पर हमला नहीं करता। वह 2 सर्फ बोर्ड को रास्ते की तरह बिछाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सुरक्षित रूप से बीच में रखी एक मेज तक पहुंच जाता है। मेज तक पहुंचते ही उसके चेहरे पर राहत और गर्व की झलक दिखाई देती है, लेकिन तभी उसका सर्फ बोर्ड अचानक पीछे की ओर फिसलने लगता है। जोना मजबूरी में मेज के किनारे को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सर्फ बोर्ड लगातार दूर खिसकता जाता है और उसका शरीर रेत के और करीब पहुंचने लगता है। तभी रेत के अंदर से अनगिनत टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। भयानक दर्द सहते हुए जोना अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग मारता है और मेज पर चढ़ जाता है। वह तुरंत अपने बैग में पानी और खाने की चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक उसके घाव गंभीर हो चुके होते हैं। दर्द से कराहते हुए वह मेज पर ही गिर पड़ता है। रेत के नीचे छिपा दानव उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं देता और फिर से कार के टायरों पर हमला शुरू कर देता है। कार में बैठी